दोस्तों वेलकम टू सनपॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन है, मिस्टर अश्वनी सोल्ड अ बस फॉर ₹510 विद अ लॉस ऑफ 15%। एट व्हाट प्राइस शुड द बस बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। दैट मीन्स इन हिंदी, अश्वनी ने एक बस 510 रुपये में 15% हानि पर बेचा। दैट मीन्स बेच दिया। किस मूल्य पर बस को बेचने पर उसे 15% का लाभ होगा। तो चलिए हम लोग इसको दोनों कंसेप्ट से क्लियर करते हैं। फर्स्ट तो इसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, देन इसको हम लोग बहुत शॉर्ट मेथड से बहुत ही ईजिली और बहुत चंद सेकेंड में इसका आंसर निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं लॉन्ग से इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ। सपोज दैट कि अश्वनी ने एक बस 510 रुपये में बेचा, तो 15% हानि पर उसे बेचा गया 510 में। तो इसका कुछ ना कुछ क्रय मूल्य रहा होगा, यानी कि खरीद मूल्य रहा होगा। जब उसने 510 में बेचा तो 15% की हानि हुई। तो सपोज दैट कि आप मान लीजिए कि x रुपये में वो खरीदा था, अब उसे 510 में बेचा तो 15% की हानि हुई। तो मतलब कि 15% की हानि का मतलब है माइनस, यानी कि जितना मैं खरीदा उसका 15%। तो 15% का मतलब है 15/100, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 15/100 लिख रहे हैं। और जब उसने 510 रुपये में बेचा है तब उसे कितना का हानि हुआ है, 15% का। दैट मीन्स अब आगे देख लीजिए, x माइनस ये 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 15x/100। इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं ताकि माइनस प्लस करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। 100 से इसका एलसीएम लेंगे तो 100x में से 15x लेस करेंगे, 100x माइनस 15 यानी कि 15x/100 करेंगे। तो ये आ गया 510। अब देखिए दोनों को माइनस करेंगे तो 85x इक्वल टू आ जाएगा 510 मल्टीप्लाई 100, बिकॉज ये बैक्रॉस होके उस साइड जाएगा। x इक्वल टू आ गया 510 इंटू 100 का 85 में। तो देखिए 17×5 85 और 17×3 = 51, 30, 5×6 30, 6 यानी कि 600। यानी कि उसने बस को 600 रुपये में ख़रीदा था। जब उसे 510 में बेचा उसने तो उसे मतलब कि 15% की हानि हुई। अब 610 रुपये तो इसका निकल गया कि खरीद मूल्य। अब उसको कह रहा है कि 15% अगर लाभ चाहिए तो देखिए 600 प्लस में 600 का कितना 15% उसे लाभ चाहिए। तो कितना में बेचना चाहिए, तो देखिए 0 0 15×6 = 90। दैट मीन्स 600 + 90, तो 690 रुपये में अगर वो बेचता है तो उसे 15% का लाभ होगा। तो आंसर तो आपको मिल गया 690 रुपये। लेकिन क्या हम लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं तो इस तरह से लॉन्ग मेथड से करते रहेंगे तो ना हमारा समय बचत होगा और ना ही हमारे एक्यूरेसी आएगा, इनकी कहीं हो सकता है कि कहीं हम लोग गलत ना कर दें। तो चलिए हम लोग इसको शॉर्ट से समझते हैं कि शॉर्ट से कैसे करा जाए, यानी शॉर्ट मेथड से। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 510 रुपये, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। ये 85% की वैल्यू है, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि 15% हानि है। तो 100 में से 15 को माइनस कर लीजिए, दैट मीन्स 85% की वैल्यू है ये। तो देखिए हमें कितना चाहिए, 100 की चाहिए कि वो कितना में ख़रीदा होगा, और ये है 85 की, तो 100/85। अब आगे कह रहा है कि 15% का उसे लाभ चाहिए। तो लाभ चाहिए मतलब कि 100 की वैल्यू नहीं चाहिए, 115 की चाहिए, क्योंकि 15% का लाभ का मतलब बेस जो है 100 है, 100 में 15% प्लस करेंगे तो 115। और ये जो वैल्यू है अभी यहाँ जो निकल के आएगा वो 100% की वैल्यू आएगा, तो अपॉन में 100। अब देखिए 100 से 100 माइनस कट कर दीजिए, 5 से काट दिए, 5 दूना 10, 5 5 और 5 दूना 10, 5 तिया 15, और यहाँ काट दीजिए आप 5 से तो आ जाएगा 17। अब देखिए 17 तिया 51, 30। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 को 23 से, तो देखिए 23 तिया होता है 69 पे 0। दैट मीन्स 690 रुपये में अगर वो बेचता है तो उसे 15% का लाभ होगा। आई होप कि बढ़िया से समझ में आया होगा लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। इससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और यहाँ से आप अगर माइंड में थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करके आप इसका रिजल्ट चंद सेकेंड में निकाल सकते हैं।
अगर वीडियो समझ में आया हो और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।